हेलो व्यूअर्स, मैं पवन कुमार विश्वजीत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पवन कुमार विश्वजीत में। भाई एक बार जल्दी से शेयर जरूर कर दीजिए। कुछ रुकावटें आई है, कुछ बाधाएं आई हैं, लेकिन हम इन हर्डल से, इन हिंड्रेंस को, इन बाधाओं को ऐसे ही दूर करते चलेंगे। जी हाँ, एक कुमार विश्वास का मुझे शेर याद आ रहा है, जी नहीं सकता तो जीने की तमन्ना छोड़ दे। जी हाँ दोस्तों, जी नहीं सकता तो जीने की तमन्ना छोड़ दे, जो बहते बहते ठहर जाए वो दरिया छोड़ दे। फूल था मैं, जी हाँ दोस्तों, फूल था मैं, मुझे कांटा बनाकर रख दिया और अब कांटे से कहते हो चुभना छोड़ दे। भाई कितना ही डिस्टरबेंस आए, जी हाँ दोस्तों, कैसे भी हालात आए, लेकिन हम नहीं रुकने वाले। यही मैसेज पहुंचा दीजिए सब तक, जो मेरे चाहने वाले हैं, जो चाहते हैं कि फिजिकल एजुकेशन की फील्ड में हम कुछ अच्छा करते चले। भाई लाइक आए डिसलाइक आए, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। भाई कोई कितना भी क्रिटिसाइज करे, चाहे कोई कितना भी मुझे बोले, लेकिन हम नहीं रुकने वाले। जी हाँ दोस्तों, कुछ दोस्त मुझे कहते हैं भाई ढीठ हो। जी हाँ दोस्तों, हम ढीठ बन जाएंगे फिजिकल एजुकेशन के लिए, हम कुछ भी कर जाएंगे फिजिकल एजुकेशन के लिए, हम कुछ भी करेंगे अपने दोस्तों के फिजिकल एजुकेशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए। तो आप सब के लिए मैं लगातार तैयार हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कौन क्या बोलेगा। ठीक है, जैसा अभी मैसेज मेरे पास में पहुंचा है भाई, क्यों। जी हाँ, अब मैं आगे नहीं बोलूँगा। एक बार शेयर जरूर कर दीजिए, मैसेज पहुंचा दीजिए उन तक कि भाई हम नहीं रुकने वाले। मैं देखता हूं कि आप मुझे कितना शेयर करते हैं और अभी कितनी वॉचिंग हम ले पाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। लाइव सेशन आप सबके सामने स्क्रीन पर है और चलिए शुरुआत करते हैं। ऐसा ना हो कि फिर से बीच में लाइव सेशन डिस्टर्ब हो। चलिए, और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा भाई, जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक। हमारी मेहनत को देखते हुए अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहला फैक्ट है, जी हाँ दोस्तों, मैं दोबारा से पढ़ूंगा जल्दी जल्दी। वर्ष 1934 में इंटरनेशनल फेडरेशन का गठन हुआ है, जिसके सदस्य उस टाइम पर थे कुल में 9। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ 9 सदस्य थे उस टाइम पर, लेकिन अब जो बढ़कर इनकी संख्या है वो हो चुकी है यहाँ पर 120 वर्तमान में। और हो सकता है मे भी अभी कुछ रिसेंटली और भी इसके अंदर देश है वो ऐड हो गए हों। और बैडमिंटन की अगर हम बात करें तो बैडमिंटन है वो राष्ट्रीय खेल है, नेशनल गेम है इंडोनेशिया और मलेशिया का। और यहाँ पर अगर हम बैडमिंटन की बात करें तो 1948 में, जी हाँ दोस्तों, 1948 में जो पहला वर्ल्ड चैंपियनशिप है पुरुषों के लिए, जो कप खेला जाता है थॉमस कप, जी हाँ दोस्तों, इसकी शुरुआत की गई है। और 1957 में जो उबेर कप है इसकी शुरुआत की गई है 1957 में। अब भारत में अगर हम बात करें तो भारत में जो राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं होती है, नेशनल चैंपियनशिप होती हैं, इनके नाम कुछ इस तरह से है। रहमतुल्ला कप है, ठीक है, चड्डा कप और चैलेंज कप, और यहाँ पर आपका ओलंपिक चैलेंज कप और शफी कुरैशी, और एक और नाम रह गया है, ये है नारंग कप। ठीक है, तो ये आपकी कुछ नेशनल चैंपियनशिप है। अब जो स्मार्ट फैक्ट है वो मैं पढ़ने जा रहा हूँ आप सब के लिए, जो आपके बास्केटबॉल से रिलेटेड रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, जेम नाइस्मिथ ने यहाँ पर मैसाचुसेट्स के अंदर शुरुआत की थी, अमेरिका में सबसे पहले 1891 में। ठीक है, जैसा आप अपनी स्क्रीन पर यहाँ पर लिखा हुआ भी देख रहे हैं। ठीक है, चलिए मैं इसको बॉक्सेस में यहाँ पर बंद करता चलूंगा, पढ़ते चलेंगे और साथ में बॉक्सेस में भी बंद होता रहेगा। तो पहली बार बास्केट खेल है ये आपका 1891 में मैसाचुसेट्स के अंदर अमेरिका में खेला गया था। और नेक्स्ट है यहाँ पे टाड मेमोरियल कप। जी हाँ दोस्तों, टाड मेमोरियल कप बास्केटबॉल से ही रिलेटेड एक आपका इंटरनेशनल लेवल की ट्रॉफी है। और इसके आगे है यहाँ पर माइकल जॉर्डन। जी हाँ दोस्तों, माइकल जॉर्डन बास्केटबॉल का एक मशहूर खिलाड़ी है जो अमेरिका देश से संबंधित है, उनकी नेशनलिटी है वो अमेरिकन है। और प्रिंस वसालत, जी हाँ दोस्तों, प्रिंस वसालत झा ट्रॉफी बास्केटबॉल की एक महिला स्तर के लिए, जी हाँ दोस्तों, वीमेंस के लिए जो नेशनल लेवल की ट्रॉफी है ये खेली जाती है। नेक्स्ट है बास्केटबॉल को यहाँ पर 1951 नई दिल्ली के एशियन गेम्स में शामिल किया गया था। और एशियन वॉलीबॉल फेडरेशन का जो मुख्यालय है वो मनीला में है, वर्ष 1954 में इसको स्थापित किया गया है। और प्रथम अर्जुन अवार्डी जो है यहाँ पर विजेता ये हैं सरबजीत सिंह। जी हाँ दोस्तों, सरबजीत सिंह को 1961 में पुरस्कार दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, नेक्स्ट फैक्ट पढ़ लेते हैं जल्दी जल्दी। तो यहाँ पर जी हाँ मैं बॉक्सेस में करता चलूंगा और बॉक्सेस को बढ़ाता भी चलूंगा। जी हाँ दोस्तों, दायरा बढ़ता जाएगा, ठीक वैसे ही जैसे हमारा फिजिकल एजुकेशन का परिवार है वो बढ़ रहा है। तो वर्ष 1908, जी हाँ दोस्तों, वर्ष 1908 लंदन ओलंपिक में यहाँ पर खेलों में पुरुष हॉकी को शामिल किया गया था। 1980 मॉस्को ओलंपिक खेलों में महिला हॉकी को शामिल किया गया है। और 1980 मॉस्को ओलंपिक खेलों में भारत का अंतिम गोल्ड मेडल आया था। ठीक है, वर्ष 1928 एम्स्टर्डम ओलंपिक में भारत ने पहली बार भाग लिया था और पहली बार में ही जी हाँ गोल्ड मेडल लिया था। और 1958 में पहली बार हॉकी को शामिल किया गया है एशियाई खेलों में।
ठीक है। और 1966, जी हाँ दोस्तों, 1966 में भारत की टीम ने, जी हाँ दोस्तों, भारतीय टीम ने पार्टिसिपेट किया था बैंकॉक के एशियाई खेलों में और स्वर्ण पदक लिया था। और उस टाइम पे जो कप्तान थे वो थे शंकर लक्ष्मण, ठीक है। चलिए नेक्स्ट फैक्ट है यहाँ पर, भारतीय हॉकी संघ की स्थापना ये नई दिल्ली, जी हाँ दोस्तों, नई दिल्ली में 1925 के अंदर की गई है। चलिए अब फैक्ट्स को और ऊपर कर लेते हैं और पढ़ते हैं आगे। पुरुष राष्ट्रीय प्रतियोगिता, जी हाँ दोस्तों, रंगास्वामी कप है। और यहाँ पर महिला राष्ट्रीय स्तर की जो प्रतियोगिता की जाती है इसका नाम है लेडी रतन टाटा कप। काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है, इनको याद रख लीजिए क्योंकि आपसे रिलेटेड पूछा जाएगा। हॉकी में जो आपके कप हैं, चैंपियंस ट्रॉफी, जैसे अभी यहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें चैंपियंस ट्रॉफी है, ओलप्स कप है, और फेडरेशन कप, एशिया कप, बैटन कप, ध्यानचंद कप और आगाखा कप, ठीक है। और मेजर ध्यानचंद ने जो यहाँ पर अपनी बायोग्राफी लिखी है, इसमें आप अपनी बुक कह सकते हैं इसको, ठीक है, आत्मकथा लिखी है, अपने बारे में लिखा है, इसका नाम है गोल्ड। जी हाँ दोस्तों, मेजर ध्यानचंद की लिखी हुई है। और मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन को ही हम बनाते हैं स्पोर्ट्स डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। और इसी दिन, जी हाँ दोस्तों, और इसी दिन जितने भी आपके राष्ट्रीय अवार्ड हैं, आपको एक और जानकारी दे दूं, जितने भी राष्ट्रीय अवार्ड हैं इनको राष्ट्रपति के द्वारा प्रदान किया जाता है, ठीक है। चलिए अब स्मार्ट्स फैक्ट हम देख लेते हैं यहाँ पर आपके फुटबॉल से रिलेटेड। जी हाँ दोस्तों, फुटबॉल से रिलेटेड भी स्मार्ट्स फैक्ट आपके फिजिकल एजुकेशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। फीफा कप, जी हाँ दोस्तों, फीफा कप खेला जो जाता है इसको फीफा के द्वारा ही कंट्रोल किया जाता है। और फीफा की जो स्थापना है वो वर्ष 1904 में हुई थी, 7 देशों ने मिलकर की थी। और इसका जो मुख्यालय है ये ज्यूरिख में है, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे भारत की प्रथम प्रतियोगिता ड्यूरेंट कप, ठीक है दोस्तों, ड्यूरेंट कप शिमला 1880। और इसके साथ में भारतीय फुटबॉल संघ की स्थापना 1937 शिमला में हुई थी और मुख्यालय अभी कोलकाता में है। फुटबॉल को वर्ष 1908 में लंदन ओलंपिक में शामिल किया गया था। और राष्ट्रीय स्तर की अगर हम भारतीय लेवल पे अगर हम बात करें, नेशनल ट्रॉफीज की बात करें, तो पुरुषों के लिए संतोष ट्रॉफी और महिलाओं के लिए बेगम हजरत महल ट्रॉफी। याद रखिएगा भाई, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आप सब के लिए फिजिकल एजुकेशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए। भाई एक बार शेयर जरूर कर दीजिए, देखना है कि हम कहाँ रुकेंगे। जी हाँ दोस्तों, हमारा रुकना काम नहीं है, चलना हमारी शान है सिर्फ, तो रोकना नहीं है इस काफिले को। भारत में प्रमुख फुटबॉल स्टेडियम सॉल्ट लेज कोलकाता और जवाहरलाल नेहरू हैदराबाद, और इसके साथ में लाल बहादुर शास्त्री हैदराबाद के अंदर फुटबॉल के मुख्य स्टेडियम हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और ये स्मार्ट फैक्ट रहेंगे आपके टेनिस से रिलेटेड। तो टेनिस से रिलेटेड यहाँ पर जो स्मार्ट फैक्ट है इनको देख लेते हैं। तो रमेश कृष्णन, जिशान अली, गौरव नाटेकर, विजय अमृतराज, रामनाथ कृष्णन, महेश भूपति, निरुपमा वैद्यनाथन, और इसके साथ में कुछ और भी खिलाड़ी हैं जैसे कि लिएंडर पेस, ठीक है। तो ये खिलाड़ी हैं आपके, और सानिया मिर्ज़ा भी आपकी लॉन टेनिस से रिलेट करती हैं। तो ये आपके कुछ प्रमुख खिलाड़ी हैं। और इसके साथ में प्रमुख प्रतियोगिताएं हैं जो भारत में खेली जाती हैं और दूसरे विश्व स्तर पर खेली जाती हैं। चेन्नई ओपन है, ऑस्ट्रेलियन ओपन, दुबई ओपन, नॉन स्टॉक 100 ओपन इसको कहा जाता है, और फ्रेंच ओपन, अमेरिकन ओपन, विंबलडन आदि ये प्रतियोगिताएं खेली जाती है। लिएंडर पेस को, जी हाँ दोस्तों, 1996-97 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए नवाजा गया है, क्योंकि लिएंडर पेस ने कांस्य पदक जीता था वर्ष 1996 के ओलंपिक में, ठीक है। चलिए, और ये अपने गेम के, जी हाँ दोस्तों, पहला जो यहाँ पर टेनिस की अगर हम बात करें तो पुरुषों के वर्ग में लिएंडर पेस ने पहला कांस्य पदक जीता था। अर्जुन पुरस्कार विजेता सानिया मिर्जा, लिएंडर पेस, अख्तर अली, सोमदेव बर्मन, आसिफ इस्माइल और महेश भूपति, इन सबको अर्जुन पुरस्कार से नवाजा जा चुका है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ आपके मिक्सअप फैक्ट्स रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, मिक्स है, मिश्रण रहेगा यहाँ पर, सभी फैक्ट्स को हम अभी पढ़ते चलेंगे। चलिए तो यहाँ पर फैक्ट्स को ले लेते हैं। तो पहला आपके लिए फैक्ट है, ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर अगर हम देखें तो बैडमिंटन की जो शुरुआत है वो पूना महाराष्ट्र से मानी जाती है। मीन्स इसका उद्गम अगर हम कहें, ओरिजिन है तो भारत से ही माना जाता है। लेकिन जो प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण, जी हाँ दोस्तों, ऐसी कुछ परिस्थितियाँ रही कि भारत में अच्छा गेम डेवलप नहीं हो सका, लेकिन जो इसका विकास है वो इंग्लैंड में हुआ माना जाता है। 1893 में अगर हम बात करें तो इंग्लैंड बैडमिंटन संघ की स्थापना हुई, और 1935 में अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन फेडरेशन की स्थापना की गई है। बास्केटबॉल में अगर हम बात करें तो बास्केटबॉल जो है ये अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है। जी हाँ दोस्तों, नेशनल गेम है और अमेरिका का। और अमेरिका में वर्ष 1908 में राष्ट्रीय अगर हम बात करें तो नेशनल बास्केट फेडरेशन की जो स्थापना है वो की गई है, नेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन की।
भारत में पहला जो बास्केटबॉल खेल है 1930 में खेला गया है और बास्केटबॉल का विश्व चैंपियन मैच, जी हाँ दोस्तों, पहला विश्व चैंपियन मैच जो खेला गया है 1950 में खेला गया है। और फेडरेशन की अगर हम बात करें तो फेडरेशन कप, नेहरू कप, ठीक है, फेडरेशन की बात नहीं करेंगे, यहाँ पर फेडरेशन कप है। तो फेडरेशन कप, नेहरू कप, चैलेंज कप, बेंगलुरु ब्लूज आदि जो ये कप हैं, ये आपकी कुछ महत्वपूर्ण ट्रॉफियां हैं जो आपकी राष्ट्रीय स्तर की ट्रॉफियां, भारतीय स्तर की ट्रॉफियां हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आगे देख लेते हैं। यहाँ पर अब इसमें कुछ हॉकी से रिलेट हम बात कर लेते हैं। तो हॉकी से रिलेट है यहाँ पर आपका हॉकी की सर्वोच्च संस्था के रूप में फेडरेशन इंटरनेशनल द हॉकी की स्थापना 1884 ईस्वी में की गई है। हॉकी का पहला विश्व कप 1971 बार्सिलोना में आयोजित किया गया है और भारत द्वारा ओलंपिक में सर्वाधिक 8 बार, जी हाँ दोस्तों, स्वर्ण पदक जीतने का खिताब भारत के नाम है। जी हाँ दोस्तों, सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक भारत ने जीते। लेकिन जैसा मैंने बताया था आप सबको कि 1980 के बाद में भाई भारत ने कभी कोई भी मैच नहीं जीता। और जैसा इतिहास हमें बताता है, जैसा ओलंपिक्स की आप स्टडी करेंगे, तो भारत पहले 4 में अपना स्थान काबिज नहीं कर पाया है 1980 के बाद। तो ये एक बड़ी ट्रेजेडी रही कि भारत नहीं अपना स्थान है वो काबिज कर पाया। चलिए आगे बढ़ते हैं। हॉकी की बॉल है वो सफ़ेद कलर की होती है और चमड़े से बनी रहती है और इसके साथ में जो आजकल जो मटेरियल है बॉल का वो काफ़ी कुछ इस तरह का हो गया कि बॉल है वो काफ़ी फास्ट चलती है, ठीक है। एस्ट्रोटर्फ की बॉल कहा जाता है इस, ठीक है, टर्फ बॉल है वो यूज़ की जाती है। और इसके साथ में हॉकी का जो वज़न, हॉकी की बॉल है, इसका वज़न रहेगा 165 से 163 ग्राम रहता है। और यहाँ पर अगर हम बात करें अभी टेनिस की, तो टेनिस की सर्वाधिक पुरानी, सबसे पुरानी लोकप्रिय प्रतियोगिता, चैंपियनशिप इसको कहेंगे, तो ऑल इंडिया चैंपियनशिप है, ठीक है, भारत की तरफ से। और इसी को विंबलडन के नाम से जाना जाता है। भाई विंबलडन के नाम से तो भाई दूसरी प्रतियोगिताएं हैं, तो यहाँ पर इसमें थोड़ा सा इस फैक्ट में मुझे डाउट लग रहा है, ठीक है। ऑल इंडिया चैंपियनशिप ये भारत की सबसे टेनिस, ठीक है, प्रतियोगिता है। लेकिन विंबलडन इसका नाम है, इसकी मैं आपको गारंटी नहीं दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ने, तो यहाँ पर चलिए मार्कर मैंने ले लिया है और यहाँ पर टेनिस की सर्वोच्च संस्था इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन, जी हाँ दोस्तों, ITF इसको कहा जाता है और इसकी स्थापना है 1913 में की गई है। फुटबॉल का जन्म है वो इंग्लैंड में माना जाता है और 1857 ईस्वी में इंग्लैंड में विश्व का पहला फुटबॉल क्लब शेफील्ड फुटबॉल क्लब का गठन किया गया है 1857। जी हाँ दोस्तों, 1857 की क्रांति भारत में भी हुई थी, तो वहाँ पर जी हाँ दोस्तों पहला फुटबॉल शेफील्ड क्लब का स्थापन हुआ था और यहाँ पर क्रांति शुरू हुई थी। और किसके खिलाफ? जी हाँ दोस्तों, वही इंग्लैंड के ही खिलाफ, ठीक है। चलिए, फुटबॉल का पहला विश्व कप है 1930 में उरुग्वे में आयोजित किया गया था और उरुग्वे ने ही पहला विश्व कप भी जीता। दोस्तों एक यहाँ पर मुझे फैक्ट थोड़ा सा मैं सोचने लग गया इसके बारे में। देखिए, फुटबॉल क्लब है शेफील्ड फुटबॉल क्लब, 1857 में वहाँ पे स्थापन हो गया और उस टाइम पे हम सिर्फ आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं। तो ये फ़र्क है इंग्लैंड में और हमारे में कि हम गुलाम रहे हैं कुछ हमारी कमियों के कारण। चलिए इसके बारे में भी कभी फुर्सत में बात ज़रूर करूँगा। दिल में घाव है बहुत लेकर कभी आएंगे सनम, जरा घावों को देख, इन घावों पे हम जले पे नमक छिड़कते हैं। चलिए भाई अगले फैक्ट पढ़ लेते हैं, फिर आप बोलोगे यार क्या बोलने लगा। भाई जिसको बोलना है बोले, लाइक करना है लाइक करे, डिसलाइक करना है डिसलाइक कर सकता है। चलिए, विश्व वॉलीबॉल संघ की स्थापना, भाई एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा जो भी चाहने वाले हैं यार, बड़ी मेहनत लगती है। विश्व वॉलीबॉल संघ की स्थापना है वो 1947 के अंदर की गई है, 1947 में। और भारतीय वॉलीबॉल संघ की स्थापना है 1951 में नई दिल्ली में हुई है। वॉलीबॉल को प्रथम बार, जी हाँ दोस्तों, पहली बार 1964 के टोक्यो ओलंपिक में शामिल किया गया है और वॉलीबॉल को वर्ष 1958 टोक्यो के एशियाई खेलों में इसको शामिल किया गया है। जी हाँ दोस्तों, वॉलीबॉल का इतिहास अगर हम बात करें तो यहाँ पर कुछ इस तरह से जैसा आपने अभी पढ़ लिया है, ठीक है। 1958 टोक्यो एशियाई खेलों में शामिल किया गया और टोक्यो में ही, जी हाँ दोस्तों, टोक्यो ओलंपिक हुए हैं 1964 में, उसको शामिल किया गया है वॉलीबॉल को, ठीक है। और भारतीय वॉलीबॉल संघ की स्थापना ये 1951। राष्ट्रीय स्तर की जो प्रतियोगिताएं हैं वो है आपकी मप्पा कट्टू और MM जोसेफ ट्रॉफी, ठीक है। चलिए, राष्ट्रीय
प्रतियोगिताएं यहाँ पर जो महिलाओं के लिए है ये है आपकी पूर्णिमा ट्रॉफी। जी हाँ, तो पूर्णिमा ट्रॉफी ये क्वेश्चंस आज से 4 साल पहले मेरे सामने आया था, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मैं बात कर रहा हूँ। तो पूर्णिमा ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है ये पूछा गया था, तो आप बता सकते हैं अभी। और इसके साथ में प्रथम अर्जुन पुरस्कार विजेता है इसमें ए पल्लानी स्वामी, और यहाँ पर पल्लनी आपको लिखा मिल जाएगा, कहीं पे पल्लनी कहीं पे पल्लानी, ठीक है, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा एक बार। प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता है ए रमन्ना राव, और प्रथम वॉलीबॉल विश्व प्रतियोगिता पुरुष 1949 पैराग्वे में हुई है, और प्रथम वॉलीबॉल विश्व कप प्रतियोगिता महिलाओं के लिए 1952 मॉस्को के अंदर खेली गई है। चलिए, तो दोस्तों ये थे कुछ आपके लिए स्मार्ट फैक्ट, आपको कैसे लगे? और बीच में सेशन रुका था, ठीक है, मैं इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकती है मे बी टेक्निकल प्रॉब्लम रही हो, लेकिन पता नहीं सेशन क्यों रुका, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। और अगर आपको ये स्मार्ट फैक्ट अच्छे लगे और अगर हमारा प्रयास अच्छा नहीं लगा तो भाई डिसलाइक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि इसमें तो कुछ लगना नहीं है। लाइक में तो क्या पता आपको अंगूठा ऊपर करना पड़े, लेकिन डिसलाइक में आप अंगूठा नीचे कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूँ भाई, लाइक डिसलाइक आपका जो भी दिल करे प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा, ताकि हम मोटिवेट होए, ठीक है। और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए अगर नहीं किया है अभी तक, और भाई एक बार शेयर ज़रूर कर दीजिए। अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो भी आप शेयर कीजिए, दूसरों से रिएक्शन हम जानना चाहेंगे, ठीक है। आप डिसलाइक कीजिए अगर आपको अच्छा नहीं लगा, तो डिसलाइक करने के बाद में शेयर ज़रूर कीजिएगा, और उनसे भी पूछिएगा भाई क्या आप भी इसको डिसलाइक करेंगे, क्या आपको भी इसमें कुछ कमियां हैं? अगर कमियां हैं तो भाई हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। और जैसा आप मुझे बोल रहे हैं कि सर जो आपने व्हाट्सअप नंबर प्रोवाइड करवाया है उस पर कॉल नहीं हो रही है, तो भाई आप उस पर कॉल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में और कुछ नए टॉपिक के साथ, कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। चलिए, आप जा सकते हैं, मैं अभी लिख रहा हूँ ये उनके लिए जो अभी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। थैंक यू, हैव नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।